पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ आ चुके हैं हिंदुस्तान। 3 घंटे से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए नवाज शरीफ आए हैं। बड़ा सवाल यह है कि नवाज शरीफ के साथ नरेंद्र मोदी की जब बातचीत होगी उसमें क्या क्या मुद्दे उठाए जाएंगे। मेरे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। रक्षा विशेषज्ञ प्रेमनाथ हुण मौजूद हैं। RSN सिंह पूर्व ऑफिसर हैं। रिटायर्ड कर्नल VN थापर रक्षा मामलों के विशेषज्ञ मेरे साथ मौजूद हैं। RSN सिंह जी, हमने ब्रेक पर जाने से पहले पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को सुना था। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को सुनने के बाद आपको लगता नहीं कि हाँ एक चश्मा है, रेडिकलिज्म का एक चश्मा है, रिजर्वेशन का एक चश्मा है, एक खास सोच का एक चश्मा है, जिससे निकलना पाकिस्तान चाह ही नहीं रहा, जिससे निकलना पाकिस्तानी हुकूमत नहीं चाह रही, जिससे निकलना ISI नहीं चाह रही, जिससे निकलना फौज नहीं चाह रही। और अभी मैंने जैसा कहा कि फिलहाल मुझे कोई ऐसी सूरत भी नहीं दिखाई दे रही। अच्छा, बात रही, आप देखिए नवाज शरीफ साहब अपने इलेक्शन में जब वो आए तो वो ट्रेड एक बहुत बड़ा मुद्दा था जी। ट्रेड भारत से लेके और आज आप जब भी ट्रेड की बात करें पाकिस्तान में तो वहाँ फौज, वहाँ की जो फौज है, तमाम जो रिलीजियस पार्टियां हैं वो उठ के खड़ी हो जाती हैं कि आप हिंदुस्तान को ट्रेड कैसे करेंगे, उनका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। आप उनको सेंट्रल एशिया, हम कहते हैं कि हमको एक कॉरिडोर दे दो सेंट्रल एशिया के साथ, हम लैंड रूट वो करें, वो कहते हैं उससे सेंट्रल एशिया में और अफगानिस्तान में इनका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। तो जब ऐसी सोच हो तो ये कह देना कि वो इकोनॉमी सुधार ले और मैं इकोनॉमी, और हमारे और आपके कहने से हमारी इकोनॉमी सुधर जाएगी, उसकी चिंता करने कोई बात नहीं है। लेकिन आप पाकिस्तान का बेड़ा न उठाएं। हाँ, उनको कहिए कि वो जो शिकार खेलने भेजते हैं अपने लोगों को, वो शिकार बंद करें, हफीज सईद जैसे लोग को खत्म करें और इंश्योर करें कि और हफीज सईद वहां नहीं पैदा होते हैं। क्योंकि अभी हमारा सबसे बड़ा मामला है दिस एक्सपोर्ट ऑफ टेरर, ये प्रॉक्सी वॉर। वो बाकी चीजें हो जाएंगी और हमने देखिए हम तो हर एक कंट्री को अच्छा विश करते हैं, इकोनॉमिकली वो फूले फले सब कुछ, लेकिन हमारे विश थिंकिंग से तो कुछ होने वाला नहीं है। मेहवल सरफराज है कि हमारे साथ में? मेहवल सरफराज साहिबा, आप सुन पा रही हैं जो RSN सिंह जी कह रहे हैं? जी, उनका ये कहना है कि आप लोग भले ही पुकारे हैं कि एक नॉन स्टेट एक्टर्स, हाफिज सईद जैसों को नॉन स्टेट एक्टर्स कहें, यहाँ पर मुझे ये बताइए, वही जो इंटेंट होती है, जो एक नीयत होती है, ऐसे लोगों की सफाया करने की नीयत क्या पाकिस्तान की जमहूरी हुकूमत में है? देखिए राशिद, सबसे पहले तो मैं एक चीज पे जरा प्रोटेस्ट करूंगी। आपने ये कहा कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो है उन्होंने जो कहा है उससे ये आपको लगता है कि एक रेडिकल और एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट जो है हम उसको चेंज नहीं करना चाहते। अगर आप हम लोगों को देखें, आप मुझे देखें, मेरे दोस्तों को देखें, हमारे जैसे जो इधर जर्नलिस्ट है जो बोलते हैं, हम लोगों को तो यहाँ पे लिबरल फैशिस्ट कहा जाता है, हम लोगों को तो धमकियां दी जाती है, हमें तो इंडियन एजेंट कहा जाता है, हम लोगों के, मेरे दोस्त रजा रूमी तो ऑलमोस्ट गॉट किल्ड, वो तो मिरेकलसली सर्वाइव किया, उन्होंने उन पे हमला हुआ, उनके ड्राइवर की डेथ होगी। आप लोग हम लोगों को ये इस किस्म की बात कह के आप हम पे इल्जाम लगा रहे हैं कि हम एक एक्सट्रीमिज्म को हम सपोर्ट करेंगे। हम जैसे लोग जो आए दिन अपनी वी स्टिक आउट आवर नेक्स्ट इन आवर कंट्री एंड से इट ऑल, वी चैलेंज आवर स्टेट, वी चैलेंज आवर गवर्नमेंट, वी चैलेंज द टेररिस्ट, वी challenge और jihadis every day, whenever we write, whenever we speak। और आप इस किस्म की बात कह के हमारी इंसल्ट कर रहे हैं। तो ये तो मैं इस पे बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करूंगी। नहीं, आई एम सॉरी, मैं इसके ऊपर तो बहुत ज्यादा मुझे अफसोस हुआ है कि आपने हमारे व्यूज को ये कहा है कि हम लोग शायद एक्सट्रीमिज्म या रेडिकलिज्म को खत्म नहीं करना चाहते। हम तो रोज बोलते हैं, हम तो रोज लिखते हैं, हम तो रोज रोते हैं, पिटते हैं इसके ऊपर। हम तो कहते हैं भारत के साथ भी अमन करो, हम तो कहते हैं खित्ते में, रीजन में अमन होना चाहिए, हम तो कहते हैं ये सारे नॉन स्टेट एक्टर, ये सारे तंजीमों को बंद करो, हम तो अपनी फौज को भी कहते हैं अपनी पॉलिसीज चेंज करो, हम तो अपनी हुकूमत को भी कहते हैं अपनी पॉलिसीज बेहतर करो, एक्सट्रीमिज्म को खत्म करो, टेररिज्म को मुल्क से खत्म करो, ग्लोबल जिहाद को खत्म करो। फिर भी आप हम लोगों को ये कह रहे हैं कि हम रेडिकलिज्म और एक्सट्रीमिज्म बढ़ाना चाहते हैं। मैं माजरत चाहूंगा, मैं माफी चाहूंगा अगर पर्सनली अगर आपको जरा भी तकलीफ पहुंची है मेमल सरफराज साहिबा, मैं माफी चाहूंगा आपसे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि आप लोग बहुत लिबरल सोच वाले लोग हैं। मुझे ये पता है कि आपके जो कॉलम्स होते हैं, मैंने पढ़े हुए हैं, आपके खुद के कॉलम्स पढ़े हुए हैं, बहुत लिबरल सोच वाले कॉलम्स होते हैं, बहुत ही अमन पसंदगी वाले होते हैं, सद्भावना वाले होते हैं, सौहार्द वाले होते हैं। इस चीज की तारीफ मैं खुद भी करता हूं, चैनल भी करता है और हिंदुस्तान में भी की जाती है, ऐसी बात नहीं है, हम भी खुली सोच के साथ हैं। लेकिन पता है मेमल, हिंदुस्तान एक बात ये पूछना चाहेगा, समझना ये चाहेगा, जिस नीयत की मैंने बात की, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सो कॉल्ड जमहूरी हुकूमत की बात कर रहा हूं। मैं आपको नीयत भी बता दूं, देखिए जी, मियां नवाज शरीफ वो हैं जिन्होंने 99 के अंदर जो है
ईस्ट पास का वो किया, ठीक है कारगिल हो गया, लेकिन आपको भी पता ही है, तो अब हिस्टोरिकली भी प्रूव हो गया कि मियां नवाज शरीफ अवेयर नहीं थे कि कारगिल होने वाला है। ये एक सैबोटाज किया गया हमारी फौज की तरफ से पीस प्रोसेस को डीरेल। लेकिन परवेज मुशर्रफ कहते हैं कि उन्हें पता था। परवेज मुशर्रफ कहते हैं पता है, नवाज शरीफ कहता है कि पता नहीं था। हो ही नहीं सकता कि मियां साहब को इस चीज का पता हो, फ्रैंकली स्पीकिंग, कारगिल का, क्योंकि मियां साहब इज एक्चुअली इन्वेस्टेड इन द आइडिया ऑफ पीस विद इंडिया। अगर आप मियां साहब से ऑन द रिकॉर्ड भी बात करें, ऑफ द रिकॉर्ड भी बात करें, प्राइवेटली भी वो कहते हैं कि इंडिया के साथ दोस्ती होनी चाहिए, मोटरवे जो है वो अमृतसर से लेकर दिल्ली तक चली जाए, कलकत्ता तक मोटरवे बननी जाए। मतलब उनके इस किस्म के व्यूज हैं कि वो चाहते हैं कि दोनों देशों में दोस्ती हो, वीजा रेजीम जो है वो रिलैक्स कर दी जाए, ताकि जिसका दिल करता है। देखिए पहली बात वीजा रेजीम जी, ये देखिए आप ठीक कह रही हैं, ये आइडियोलॉजिकली ठीक लग रहा है, हाइपोथेटिकली ठीक लग रहा है, सुने बहुत अच्छी बात है। मैं इसको पूरी तरह से एंडोर्स करता हूं कि अगर ऐसा माहौल बने, लेकिन इसमें अगर लगा हुआ है, अब बनेगा कैसे? देखिए ना, बनेगा इस तरह कि जब हमारे यहाँ नहीं बनेगा इस तरह। जी मैं राशिद थोड़ा सा उसका जवाब दूं। जो बनेगा ये इस तरह कि जब हमारे यहाँ जो हमारी जमहूरी हुकूमतें हैं, हमारी जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो अपने 5-5 साल पूरे करे। पहली बार पाकिस्तान में पिछली हुकूमत ने 5 साल पूरे किए, एक स्मूथ ट्रांजिशन हुई डेमोक्रेसी की। अब एक दूसरी हुकूमत आई है जिसका भी साल कंप्लीट होने वाला है, और उसके बाद जो है अगले 4 साल रहते हैं। अगर ये 5 साल जो है बगैर किसी पाकिस्तान, और ये मैं पाकिस्तान की तरफ से बात कर रही हूँ, इसमें आप लोगों का तो कोई अमल दखल नहीं है, कि अगर पाकिस्तान के अंदर इसको डिस्टेबलाइज ना किया गया और ये हुकूमत अपने 5 साल गुजारेगी, तो ये सारा कुछ जमहूरियत के ऊपर डिपेंड करता है कि जितनी स्ट्रॉन्ग सिविलियन गवर्नमेंट होगी उतनी ही स्ट्रॉन्ग फिर उनका कंट्रोल भी होगा ओवर द मिलिट्री, ओवर नॉन स्टेट एक्टर्स, और वो इस चीज को खत्म करेंगे। और कर्नल थापर जी कुछ और मेहमानों तक भी चलता हूं। कर्नल थापर, आपने सुना कि मेवल सरफराज का ये कहना है कि पहली बार 5 साल के एक स्मूथ ट्रांजिशन हुई है। स्मूथ ट्रांजिशन तो नहीं कह सकते, आसिफ अली जरदारी के वक्त से लेकर के अभी तक नवाज शरीफ तक स्मूथ ट्रांजिशन तो नहीं कह सकते। देखिए इतना तो तय है कर्नल थापर की वहां की जो डेमोक्रेसी है और यहां की डेमोक्रेसी में बहुत फर्क है। वहां की डेमोक्रेसी में बंदिशें हैं, वहां की डेमोक्रेसी में कई फोर्सेस की बंदिशें हैं, फौज की बंदिशें हैं, आईएसआई की बंदिशें हैं, कई बार इनडायरेक्टली कहा जाता है कि तालिबानी फोर्सेस की बंदिशें हैं। इस बंदिश से निकलने की नीयत क्या वहां की जमहूरियत में होगी कर्नल थापर? देखिए जी, कोई भी रेस ऐसी नहीं है, कोई भी समाज ऐसा नहीं है जो पीस और अमन नहीं चाहता। अब कुछ परिस्थितियां पाकिस्तान में इस तरह की बन गई हैं कि ऐसी तंजीमें और ऐसी संस्थाएं बन गई हैं जो अलग अलग दिशा में खींच रही हैं, और सेना का जो वहां पे पकड़ है वो शुरू से ही मजबूत रही है। तो सबसे पहला कदम ये होगा कि हम एक दूसरे को जो लीडरशिप लेवल पर समझ लें, और समझने के बाद जो भी उचित कदम है वो आहिस्ता आहिस्ता करके उठाए जाए, क्योंकि एकाएक तो आप ना तालिबान को खत्म कर सकते हैं जी, ना फौज। ये पाकिस्तान की बात हो रही है। मैं जनरल प्रेमनाथ हुण के पास भी चलता हूं। आरएसएन जी, मुझे पता है आपको भी जाना है, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। काफी देर से जनरल प्रेमनाथ हुण बैठे हुए हैं। कर्नल थापर, बस गुजारिश आपसे 2 मिनट और रुकिएगा बस। जनरल हुण, नरेंद्र मोदी का एक ऐसा व्यक्तित्व है, उसमें अपेक्षाकृत आक्रामकता है, मजबूती है। मनमोहन सिंह जैसे शांत व्यक्ति नहीं है। अगर भविष्य में रिश्ते खराब हुए तो क्या वो ये कह सकते हैं कि हमने अपनी ओर से देखिए पूरी कोशिश की, पहले मित्रता का हाथ बढ़ाया, संबंध सुधारने की कोशिश की, ये कोशिश नाकाम हुई, इसलिए हम अब सख्त होने को मजबूर हैं? क्या आज का दिन या कल का दिन मेरी इस बात को मुकर्रर करता है? देखिए, ये सख्त होने का दिन, ये सब बंद करो। हम हर वक्त चिल्ला रहे हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रही है। ठीक है, कहीं से आ रहे हैं, बेशक पाकिस्तान से आ रहे हैं, अफगानिस्तान से आ रहे हैं, जहां से भी आ रहे हैं, हम उसको नहीं कंट्रोल कर सके। कि हम कह रहे हैं कि हम दोस्त बनना है, तो अगर वो आते हैं तो पाकिस्तान भी खुश होगा अगर हम उनको, टेररिस्ट जो आते हैं उनको मार दो और पकड़ो। और आपको याद है एबटाबाद में क्या हुआ था? तो ऐसे कदम हम बाद में लेंगे। इस वक्त एक बड़ी अच्छी माहौल बनाई है मोदी जी ने, और ये खराब नहीं करनी चाहिए। बेशक वो जर्नलिस्ट है, बेशक वो आर्म्ड फोर्सेस है। अब आर्म्ड फोर्सेस का मैं आपको बताता हूं कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है कि सब कुछ ठीक है सिवाय कश्मीर के। कश्मीर का मसला वो बैठ के हल करना पड़ेगा, और उसका अगर हल करना है तो 1947 से आपको शुरू करना पड़ेगा, पढ़ के जाना पड़ेगा और बताना है कि
महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर को सीड कर दिया था इंडिया को, क्योंकि पाकिस्तान से कबाली आए थे। और ये एक रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट है जिसमें शेख अब्दुल्ला ने भी अपनी किताब में लिखा है कि पेज 411 और दैट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सीजेस टू एग्जिस्ट। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आज क्या हो रहा है, हमने कारगिल की बात कर रहे हैं। अरे कारगिल की बात मुझे पता है, मुशर्रफ जी से मैं मिल के आया हूं, मैं जियाउल हक से मिल के आया हूं, 4-5 दिन में उधर गया था, मैं एबटाबाद भी गया था। बड़ी सर माफी के साथ आपको रोकना पड़ रहा है।